नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर हेमा के साथ। सूचना विभाग में कार्यरत मिठाई लाल आयु वर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए, जिन्हें जिला सूचना कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। जिला सूचना अधिकारी शांतनु कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य कर्मियों व मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा शाल ओढ़ाकर व माल्यार्पित कर स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। उनके सुखमय व यशस्वी जीवन की कामना की गई। गौरी बाजार क्षेत्र के ग्राम रैसरी में बुधवार को पिता पुत्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने आनन फानन में शवों को दाह संस्कार कर दिया। एक साथ पिता पुत्र की मौत को लेकर ग्रामीण तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। पुलिस ने ऐसे किसी मामले से अनभिज्ञता जताई है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के ग्राम रैसरी निवासी नेपाल यादव और उनका बेटा विजय कुमार यादव दोपहर को घर में सोए हुए थे। शाम 4 बजे तक वे नहीं उठे तो पड़ोसी ने आवाज लगाई। कोई आहट न होने पर घर के अंदर गए तो दोनों के शरीर में कोई हरकत न दिखी। इसकी सूचना रैसरी चौराहे पर स्थित दूसरे घर पर रह रहे विजय के बेटे राहुल यादव को दी गई। वह भागकर घर पहुंचा। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को लेकर निजी डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के समय राहुल की मां राजमती यादव व बहन एक रिश्तेदार में गई थी। राहुल ने उन्हें घटना की सूचना देते हुए अंत्येष्टि की तैयारी शुरू कर दी। देर शाम राजमती भी बेटा के साथ घर पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से शवों को लेकर राहुल मझना नाला पहुंचा और अंत्येष्टि कर दी। एक साथ पिता पुत्री की मौत और अंतिम संस्कार में इतनी जल्दीबाजी से गांव में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। मृतकों की परिवार की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई। परिजन किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। पिता पुत्र के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान भी नहीं थे। थाना प्रभारी दिनेश मिश्रा ऐसी किसी घटना की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। संत विनोबा पीजी कॉलेज में गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सुबह की पाली की 2 छात्राएं नकल करते हुए पकड़ी गईं। प्राचार्य प्रोफेसर अर्जुन मिश्र के नेतृत्व में परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग की गई। इसमें 2 छात्राओं को नकल सामग्री के साथ पकड़ा गया। प्राचार्य ने बताया है कि दोनों छात्राओं को रेस्टिकेट कर दिया गया है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने के मामले में पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर एक युवक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को एक सप्ताह पूर्व एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी के परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी तारकेश्वर चौरसिया पता अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। खोखोंदू थाना क्षेत्र के महुई संग्राम गांव निवासी मार्केंडे मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा बस्ती जिला में उत्तर प्रदेश पुलिस के दीवान पद पर कार्यरत थे। मंगलवार को ससुराल मनिहारी और बगल के गांव सिसवा दीक्षित में एक रिश्तेदार के घर शादी थी, जिसमें शामिल होने अपनी पत्नी पुष्पा के साथ आए थे। देवरिया जिले में सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के सिसवा दीक्षित गांव के बाहर दीवान का बुधवार की सुबह शव मिला। मृतक मंगलवार की रात अपने रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने गए थे। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी इस मामले में परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दिया है। पथरदेवा बगौच घाट मार्ग पर बुधवार की रात एक बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाइक पर सवार 2 लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं। सलेमपुर के मझौली राज के जितेंद्र चौहान को साजिश के तहत पुणे ले जाकर जानलेवा हमले करने के मामले में कोर्ट ने आदेश पर 3 महिलाओं सहित 7 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला व अन्य गंभीर आरोप में केस दर्ज किया है। मामले में पीड़ित की मां मझौली राज की वार्ड 10 शिक्षा नगर निवासी सुखिया देवी पत्नी कैलाश चौहान ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। बताया है कि उनका बेटा जितेंद्र चौहान राजगीर का कार्यकर्ता था। किसी बात को लेकर बेटे और मदन लाल, जगलाल, श्यामलाल आदि से 2022 में विवाद हो गया। उसी विवाद में वे लोग साजिश कर उनके बेटे को पुणे ले जाकर वहां राड से मार पीट कर मृत समझकर सड़क के किनारे फेंक दिए। वहां पर इलाज के बाद दूसरा बेटा पवन एम्बुलेंस से घर ले आया। गोरखपुर में इलाज चला। इसके बाद कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने जगलाल, मदन लाल, श्यामलाल सहित 7 लोगों पर जानलेवा हमला का केस दर्ज किया है। मेडिकल कॉलेज में रेडियो विजियोग्राफी यानी कि आरबीजी की सुविधा भी मरीजों को अब मिलनी शुरू हो गई है। इससे डायग्नोसिस और इलाज कराने में आसानी हो गई है। इसके चालू होने से मरीजों को सहूलियत मिल रही है। ओपीडी में आने वाले मरीजों की जांच के लिए आरबीजी कराई जाती है। इससे दांत की मसूड़ा, नसों के बारे में जानकारी होती है। इससे डायग्नोसिस तथा इलाज कराने में आसानी हो जाती है। पहले इसके लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, जहां करीब 200 रुपये कीमत चुकानी पड़ती थी। दंत विभाग में जांच शुरू होने से मरीजों को मात्र 50 रुपये शुल्क चुकाना पड़ता है। दंत विभाग में आरबीजी तथा आरसीटी की सुविधा शुरू की गई है। आने वाले दिनों में ओबीजी सहित अन्य जांच भी शुरू होगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तरकुलवा विकास खंड के भिसवा गांव में स्थित एक विद्यालय की मान्यता से जुड़ी पत्रावली को लेकर नौतन हथियागढ़ गांव के एक व्यक्ति ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है। बीईओ ने बुधवार को मौके पर जाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। तरकुलवा विकास खंड के भिसवा गांव में एक निजी विद्यालय संचालित है। रामपुर कारखाना क्षेत्र के नौतन हथियागढ़ गांव के राजकेश्वर जायसवाल ने ऑनलाइन शिकायत करने के साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। उनका आरोप है कि भिसवा गांव में संचालित हो रहे विद्यालय की मान्यता में जमीन का जो कागज लगा है उसमें अभी बंटवारा नहीं हुआ है। मामला न्यायालय में लंबित है। उधर कुटरचित तरीके से जालसाजी कर प्रबंधक ने मान्यता ले ली। बुधवार को बीईओ ने विद्यालय में जाकर मामले की जांच शुरू कर दी। क्षेत्र के कपरवार स्थित पीएडी पब्लिक स्कूल में बुधवार को अपराजिता कार्यक्रम के तहत पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं को सशक्त बनने के बारे में तथा साथ साथ आत्म सुरक्षा, जारी हेल्पलाइन नंबरों आदि के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि पुलिस क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर अंशुमन श्रीवास्तव ने कहा है कि विषम परिस्थितियों में महिलाओं को हताश नहीं होना चाहिए, जबकि उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। कहा कि यह उम्र लक्ष्य तय करने की है। खुशियों को खरीदने और सशक्त बनाने के लिए उचित शिक्षा आवश्यक है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति अपने में रुचि उत्पन्न करनी होगी। उन्होंने कहा कि मुकाम हासिल करने में माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद काम आता है। उन्हें कभी दुखी नहीं करनी चाहिए। स्वयं की रक्षा करने वाली महिलाओं की ईश्वर भी मदद करता है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के 2 गांव में पुलिस की टीम पहुंची। वहां फरार चल रहे 5 वांछित अपराधियों के घर मुनादी कराकर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। यह कार्रवाई आरोपियों के लगातार फरार चलने के कारण कोर्ट के निर्देश पर की गई है। थाना क्षेत्र की तरकुलवा नगर पंचायत के मदारी पट्टी के रहने वाले धर्मेंद्र सिंह, द्वारिका सिंह और रामायण सिंह पर अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है। वह काफी दिनों से फरार चल रहा है। मुकदमे में वह न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। इसके चलते अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने तीनों के खिलाफ आदेश जारी किया है। इसी क्रम में तरकुलवा कस्बा निवासी दिलीप वर्मा व अंशु वर्मा भी अपहरण व रेप के केस में नामजद हैं, जो काफी समय से फरार हैं। न्यायालय में हाजिर नहीं हुए हैं। इससे कोर्ट ने उनके खिलाफ भी कुर्की का आदेश जारी किया है। इंस्पेक्टर रणजीत सिंह ने बताया है कि कोर्ट के आदेश पर 5 वांछितों के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। खुकुंदू थाना क्षेत्र के बनकटा तिवारी गांव में बुधवार की शाम करंट से 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हादसा बिजली के राड से पानी गर्म करने के दौरान हुआ है। घटना के बाद घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों व 2 मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है। शहर में ज्यादातर ई रिक्शा अनाड़ी चला रहे हैं। इसमें किशोर भी शामिल है। ऐसे चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होती। लापरवाही पूर्वक ई रिक्शा चलाने से कई हादसे हो चुके हैं। बावजूद इसके मनमानी पर रोक नहीं लग रही है। एआरटीओ के मुताबिक जिले में 3500 से अधिक ई रिक्शा पंजीकृत हैं। इनके चालकों में केवल 2000 के पास ही डीएल हैं। जिनके पास 2 पहिया वाहन के लाइसेंस हैं, वे भी खुलेआम बिना डर भय के इसे दौड़ा रहे हैं। जबकि शहर में और जिले में विभिन्न जगहों पर ई रिक्शा के पलटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। आपको बता दें कि बाहर से कमाकर घर लौट रहे व्यक्ति को बदमाशों ने रास्ते में रोककर नकदी सहित अन्य सामान छीन लिया। मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। मथुरा छापर के रहने वाले सुरेंद्र सिंह पुत्र बलवंत सिंह अहमदाबाद में काम करते हैं। 27 जनवरी को वह ट्रेन से चले और 29 जनवरी को सुबह गोरखपुर पहुंचे।
वहां से बस में सवार होकर देवरिया पहुंचे। शहर के सुभाष चौक पर उतरकर पैदल मालवीय रोड स्थित ओवरब्रिज की तरफ जा रहे थे। वह मालवीय रोड ओवरब्रिज के पास पहुंचे थे कि दो व्यक्ति उन्हें पकड़कर पैसा व अन्य सामान लेने लगे। विरोध करने पर गाली देने लगे, जिससे वह डर गए। बदमाशों ने सुरेंद्र सिंह के बैग में रखे 20,000 रुपए नगद तथा मोबाइल छीन लिया। पीड़ित ने घर पहुंचकर परिजनों को आप बीती बताई। इसके बाद कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। भाटपाड़ा रानी के एक गांव के दो युवक एक माह पहले उसी गांव की दो किशोरियों को बहला फुसलाकर भगा ले गए थे। एक युवक का एक किशोरी को मध्य प्रदेश के एक शहर में तथा दूसरे युवक ने दूसरी किशोरी को असम के एक शहर में ले जाकर किराए के मकान में रखा था। दोनों किशोरियों के परिजन खोजबीन के बाद घटना की नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस दोनों युवकों के मोबाइल नंबर से उनकी लोकेशन का पता लगाकर मौके पर परिजनों के साथ पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर 2 दिन पूर्व थाने ले आई। उन पर अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। दोनों किशोरियों को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष दिलीप पांडे ने बताया है कि दोनों युवकों पर अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। दोनों किशोरियों को उनके परिजन को सौंप दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खुखुंदू स्थानीय थाने में एक युवती ने बुधवार की देर शाम अपने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है, जबकि प्रेमी के माता पिता और मौसी के खिलाफ धमकी देने का केस भी दर्ज कराया है। पुलिस ने यह कार्रवाई एसपी संकल्प शर्मा के निर्देश पर की है। 5 सालों से आशिक युवती को झांसा देकर फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा था। थाना क्षेत्र के मझौवा गांव के रहने वाले युवक और गौरी बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती के बीच 5 साल पहले लखनऊ में दोस्ती हुई। उस समय युवती लखनऊ के अपोलो अस्पताल में काम करती थी। दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। इसकी भनक प्रेमी के घर वालों को भी लग गई। इसके बाद प्रेमी युवती को झांसा देकर उसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगा। जब भी युवती इसका विरोध करती तो वो कहता कि घर वाले जानते हैं, सब राजी हैं, कहकर उसे मना लेता था। 3 सप्ताह पहले जब घर आई तो पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है। युवती के अनुसार इसका और प्रेमी का जीमेल अकाउंट था। इसका पासवर्ड युवक को पता था। उधर बुधवार को जैसे ही पता चला कि युवती एसपी के यहाँ पहुंची, प्रेमी के माता पिता और मौसी युवती के गाँव पहुँचकर केस दर्ज कराने से मना करने लगे। साथ ही धमकी दी कि अगर शादी भी कर लोगी तो तुम्हें जहर देकर मार देंगे। स्थानीय पुलिस ने युवती की तहरीर पर खुकुंदू क्षेत्र के मझौवा गांव निवासी आशिक पंकज गुप्ता के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म, माता पिता और मौसी पर धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। आपको बताते चले कि खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गाँव में छत पर सोई महिला से उसके जेठ ने अश्लील हरकत करते हुए छेड़खानी की। विरोध करने पर महिला का ईंट से सिर फोड़ दिया। इतना ही नहीं, जब महिला ने सुर मचाना शुरू किया तो उसे छत से धक्का देकर नीचे धकेल दिया। पुलिस महिला की तहरीर पर आरोपी जेठ के खिलाफ मारपीट और छेड़खानी का केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।